लास्ट के दो लेक्चर्स में हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन इस कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स किए थे, जिसमें नीचे लिखे हुए फॉर्मूले यूज़ किए हैं हम लोगों ने। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी इज इक्वल टू 1/s। तो ये लेफ्ट साइड का एल अगर हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इज इक्वल टू एच ऑफ टी। तो सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू 1/s e टू द पावर माइनस एस। तो यहाँ पर भी अगर लेफ्ट साइड में आया हुआ एल राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1/s डॉट ई टू द पावर माइनस ए एस इज इक्वल टू एच ऑफ टी माइनस ए रहेगा। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला क्या आया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी प्लस ए। ठीक है, यहाँ पर डबल स्टार मार्क किया है, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला था बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला क्या दिया है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये वाला फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी सम्स नहीं पूछेंगे एग्जाम में। इसके बाद फॉर्मूला क्या दिया है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए डॉट एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी रहेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, हमेशा 5f से होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में सेम फॉर्मूला रिपीट किया है, जस्ट ये लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी रिप्लेस बाय 5f से डिनोट कर दिया। इसके आगे अगर हम लोग लेफ्ट साइड का लाप्लास राइट साइड में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बना है देखो, सॉरी, तो फॉर्मूला क्या बना है आगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट 5f इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए डॉट एच ऑफ टी माइनस ए। तो यहाँ पर ये जो लास्ट में फॉर्मूला आया है ना, उस फॉर्मूले के ऊपर भी हम लोगों ने कई सारे न्यूमेरिकल्स किए थे और एग्जाम में भी इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर कोई भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला और ऊपर ये जो फॉर्मूला सर्कल किया है या फिर ये जो फॉर्मूला डबल स्टार मार्क किया है ना, ये वाला दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन इस कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये सर्कल किया हुआ फॉर्मूला और ये लास्ट में जो अंडरलाइन किया था वो वाला फॉर्मूला हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के फॉर्मूले है। एग्जाम में इन कंसेप्ट के ऊपर कोई भी एक आध प्रॉब्लम आ सकता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक अलग न्यू स्पेशल टाइप का फंक्शन होगा, उसके ऊपर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखेंगे। तो हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन के बाद जो दूसरा स्पेशल फंक्शन है जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, उस फंक्शन का नाम है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, जिसको हम लोग यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी कह सकते हैं। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कौन से फॉर्मूले होते हैं, उन सारे फॉर्मूलेस को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके सामने। देखो यहाँ पर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के ऊपर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिट इम्पल्स फंक्शन कह सकते हैं। नीचे हेडिंग में क्या दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन दैट इज लाप्लास ऑफ डेल्टा ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू क्या लिखा है, ई टू द पावर माइनस ए एस। अगर ये लेफ्ट साइड का एल राइट साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ई टू द पावर माइनस ए एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, आगे क्या दिया है, लाप्लास ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1। तो ये L अगर राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1 इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी। लास्ट वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट एफ ऑफ ए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का L राइट साइड में चला जाएगा तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड का पार्ट दैट इज एफ ऑफ टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली तीन ही फॉर्मूला यूज हुआ है। ये फर्स्ट जिसका इनवर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एल सिर्फ राइट साइड में लेकर, दूसरा फॉर्मूला लाप्लास ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो कि अगर इनवर्स लाप्लास फॉर 1 करेंगे तो डेल्टा टी लिखना होगा हमें। और लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट एफ ऑफ ए। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर यानी कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अभी। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन दिया एस अपॉन एस प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग इसके आंसर के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, टू फाइंड लिखकर, टू फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, ऊपर है एस और नीचे है एस प्लस 1, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो डिनोमिनेटर में हमें एस के साथ प्लस 1 ऐड
करके आया हुआ दिख रहा है। क्या कहा, डिनोमिनेटर में हमें एस के साथ +1 ऐड करके आया हुआ दिख रहा है। न्यूमरेटर में ऐसा है नहीं, न्यूमरेटर में सिर्फ सिंगल एस है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एस के साथ +1 ऐड हुआ है, इसके कारण हम लोग न्यूमरेटर में भी एस के साथ +1 जोड़ देंगे या फिर अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एस अपॉन एस +1 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो ये राइट साइड में एज इट इज लिखा। हम लोगों ने चेंजेस क्या कर दिए, न्यूमरेटर में जो एस था उसमें +1 जोड़ दिया अपनी तरफ से, लेकिन ये अपनी तरफ से लिया है तो बैलेंस भी तो करना होगा। तो न्यूमरेटर में एस के साथ +1 ऐड किया तो हमें बैलेंस भी करना होगा -1। ठीक है, तो साइड में हम लोग -1 बैलेंस कर देंगे और डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज, दैट इज s+1। ऊपर हम लोगों ने एस के साथ +1 एडजस्ट किया है तो उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये s+1 ऊपर एक ब्रैकेट में लिखा और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर का s+1 ऊपर वाले टर्म के साथ सेपरेट करना होगा, यानी कि क्या रहेगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ऊपर का ये टर्म s+1 जिसके साथ हम लोगों ने डिनोमिनेटर का s+1 सेपरेट कर दिया, आगे ये -1 था और इसके अपॉन में भी हम लोग डिनोमिनेटर का s+1 सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है बाहर का उसे हमें अंदर इंसर्ट करना है या फिर अंदर अप्लाई कर देना। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर s+1 अपॉन s+1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर हमें 1 लिखना होगा, माइनस साइन पुट कर दिया बीच का। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर अभी 1 अपॉन s+1 के लिए लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 कितना हो जाएगा, डेल्टा ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1 अपॉन s+1। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें e⁻−t मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लास्ट में जो भी मिला है वो हमारा इन टर्म्स ऑफ t आया हुआ फंक्शन है। यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर s अपॉन s+1 था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अभी हम लोग इस कंसेप्ट के ऊपर और एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो दूसरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, न्यूमरेटर में दिया है s² + 6s + 6 x² + 6s + 6 और डिनोमिनेटर में दिया है s² + 5s + 6। ठीक है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो पहले तो हमें ये चेक करना होगा वेदर द गिवन फंक्शन इज प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर। फंक्शन प्रॉपर कब कहते हैं, जब न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल के हाईएस्ट पावर से कम होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कहा, प्रॉपर कब रहेगा, जब न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल के हाईएस्ट पावर से कम होगा, यानी कि ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए सिंपल वर्ड में। ठीक है, तब जाके हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, प्रॉपर फंक्शन कह सकते हैं। अगर फंक्शन प्रॉपर है तो उसका डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अदरवाइज इम्प्रॉपर कब होता है, जब न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर दोनों का पावर अगर जब इक्वल होता है, या फिर न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में आए हुए हाईएस्ट पावर से ज़्यादा होता है, तो इन दैट केस फंक्शन को कैसे कहेंगे हम लोग, इम्प्रॉपर कहेंगे। तो यहाँ पर देखो s की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे भी s की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये दोनों की पावर सेम हो जाएगी। अगर दोनों की पावर सेम हो जाएगी इसके कारण हम लोग इस फंक्शन को क्या कहेंगे, प्रॉपर फंक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फंक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। इम्प्रॉपर से हमें प्रॉपर फंक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर वाले फंक्शन से हमें न्यूमरेटर में आए हुए फंक्शन को डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन को साइड में लिख लेंगे, दैट इज s² + 6s + 6 अपॉन में s² + 5s + 6 लिख दिया, इज इक्वल टू किया। हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आए हुए फंक्शन से न्यूमरेटर में आए हुए फंक्शन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइजर क्या हो जाएगा, s² + 5s + 6 ये हो जाएगा अपना डिवाइज़र, और ये डिविडेंड क्या हो जाएगा, s² + 6s + 6 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में क्या करना होगा, ऊपर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 1 क्यों, क्योंकि अपॉन में s² ही आना चाहिए। यहाँ पर 1 लेंगे, पहला टर्म s² है तो s² × 1 करने पर यहाँ पर हमें s² मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 1 अंदर आगे आए हुए 5s और +6 को भी इंटू होगा, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पर s² 1 × 1 s² लिखा +5s × 1 +5s लिखना है, आगे +6 × 1 +6। ठीक है, माइनस साइन देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर माइनस साइन देंगे तो नीचे के सारी साइन माइनस हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, +s² - s² कैंसिल,
6x-5s कितना, सिंगल टाइम्स ऑफ एस, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, ये सिंगल टाइम्स ऑफ एस बना, ठीक है। जो लास्ट में आया है उसकी पावर एस स्क्वायर से कम आई है ना, तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है, रिमाइंडर है। क्वेश्चन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और डिवाइडर कितना है, एस स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 है। तो एक फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर किस तरीके से लिखा जाता है, वो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर से, ठीक है। तो इसको एक स्क्वायर के अंदर लिख लेता हूँ, रेक्टेंगल के अंदर लिख दिए हुए, क्या लिखा वो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कैसे लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। क्वेश्चन अपने केस में कितना है, 1 है, और रिमाइंडर कितना है अपने केस में, एस है, और डिवाइजर क्या है, एस स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्टली इधर 1 लिख दिया, प्लस रिमाइंडर कितना आया था, एस आया था, और डिनोमिनेटर में डिवाइजर लिखना है, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये देखो, ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया वो प्रॉपर फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ऊपर एस की पावर नीचे आए हुए एस की पावर से कम है, तो ऊपर की पावर अगर कम होती है डिनोमिनेटर से तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर फंक्शन कहेंगे। और प्रॉपर फंक्शन का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर फंक्शन का ही पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट हम लोग एज इट इज लिख देंगे, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 इज इक्वल टू, ये 1 एज इट लिख दिया। देखो यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 के दो फैक्टर्स कौन से होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन प्लस 6 होना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन प्लस 5 होनी चाहिए। यहाँ पर एडिशन रिक्वायरमेंट होगी। तो 3 टू ज़ा कितना हो जाए, 3 टू ज़ा 6 होता है, और दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। यानी कि फैक्टर क्या मिलेगा हमें, एस प्लस 3, ये एस लिखना होगा, एस प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एस प्लस 2, ठीक है। 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 5 भी हो जाएगा। यानी कि फैक्टर्स क्या आएंगे, एस प्लस 3 और एस प्लस 2 आ जाएंगे, ऊपर का एस एज इट इज लिखा, ठीक है। तो इसके बाद हमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये पता होना चाहिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड में हम लोग ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, अंडरलाइन जो किया हुआ है उसका देखो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस अपॉन एस प्लस 3, और साइड में एस प्लस 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू, ऊपर वाला पार्ट नहीं देखा जाता जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो ऊपर वाला पार्ट नहीं देखा जाता, सिर्फ डिनोमिनेटर में आए हुए टर्म देखे जाते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, एक ब्रैकेट में एस प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में एस प्लस 2 है। ब्रैकेट के अंदर एस की पावर कितनी है, 1 है, तो इसके कारण हम लोग उसको लीनियर फैक्टर कहेंगे। सेम ब्रैकेट रिपीट नहीं होने के कारण उसको क्या कहेंगे, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, ठीक है। तो एस प्लस 3 के ऊपर हम लोग ए लिखेंगे, छोटा वाला ए, अपॉन एस प्लस 3 लिख दिया, और एस प्लस 2 के ऊपर हम छोटा वाला बी लिखेंगे, और उसके नीचे क्या लिख दिया, एस प्लस 2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये जो अभी पार्ट चल रहा है ना, वो एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट चल रहा है। नेक्स्ट केस में अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो उस केस में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा। ये अपना फर्स्ट टाइम है, इसके कारण मैं यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन किया हुआ बता रहा हूँ, ठीक है आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग एक सर्कल पुट कर देंगे, यहाँ पर भी एक सर्कल पुट कर देंगे, यहाँ पर एक सर्कल पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो अभी सर्कल पुट किया है उस सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस किया हुआ हमें अज्यूम करना है। यानी कि इस सर्कल में डिनोमिनेटर में एस प्लस 3 एस प्लस 2 है, ऐसा किया हुआ अज्यूम करना है। तो ये सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा यहाँ का और नीचे का, नीचे लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली एस। यहाँ पर इस सर्कल में हम लोगों ने लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस किया था, जिसमें से एस प्लस 3 विल गेट कैंसिल। ए के साइड में क्या आएगा, ओनली एस प्लस 2 आएगा, और यहाँ पर बी के साइड में क्या आएगा, ओनली एस प्लस 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में हमें ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यूज़ निकालते वक्त दूसरे कॉन्स्टेंट को ज़ीरो पुट करना होगा, ज़ीरो करना होगा। यानी कि देखो ये ए कब ज़ीरो हो जाएगा, जब एस की वैल्यू -2 होगी, तो -2 + 2 0, तो एक चला जाएगा ना, इसका मतलब ए ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पुट कर दिया, पुट एस इज इक्वल टू कितना करते हैं हम लोग, -2। अगर पुट एस इक्वल टू -2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए वाला टर्म रहेगा नहीं इक्वेशन में, -2 + 2 0, ए वाला टर्म नहीं रहेगा। लेफ्ट साइड में एस है, एस की वैल्यू -2 ले ली, इज इक्वल टू -2 + 3 कितना हो जाएगा, +b। तो b की वैल्यू हमें कितनी मिली, सिंपली -2 मिल गई। साइड में अगर हम लोग s की वैल्यू लेते हैं -3, तो b वाला कॉन्स्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा, रहेगा नहीं इक्वेशन के अंदर। -3 + 2 -1, पीछे है -3, ये -a, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 3 मिल गई, +3, और b की वैल्यू -2, ठीक है। ये a और 3 जो वैल्यूज हमें कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पर s/s+3 ब्रैकेट नीचे s+2, ए की जगह पर 3/s+3 लिखेंगे, और बी की जगह पर क्या लिखेंगे, -2 करेंगे और s+2 लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया।
लेकिन ये वाला पार्ट जो हमने अंडरलाइन किया ऊपर वाले स्टेप पे, ठीक है, इसी का मतलब क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट हो रहा है ना, इसको हम लोग नंबर 2 कर देते, इसको नंबर 1 कर देते, ठीक है। नंबर 1 में ये आया हुआ पार्ट, ये वाला जिसको अंडरलाइन किया है, वो क्या हो जाएगा, a अपॉन एस प्लस 3 प्लस बी अपॉन एस प्लस 2, जिसमें हम लोगों को a और b की वैल्यू आई हुई है, ठीक है। इसके कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली ऐसा मेंशन करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख दिया, क्या लिखा डायरेक्टली, फ्रॉम 1 एंड 2। तो हमें लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा अपना, ये लेफ्ट साइड में मेन क्वेश्चन तो एज इट इज रहेगा, देखो फ्रॉम 1 एंड 2 करने पर इसको हम लोगों ने ये नंबर 1 लिखा हुआ है ये वाले स्टेटमेंट को, और यहाँ पर नंबर 2 किया हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉम एंड 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो, लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा, ये पहले देखो 1 था इक्वेशन नंबर में, 1 में ये 1 था, 1 प्लस कर दिया, ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, ये वाले पार्ट के बजाय हम लोग उसका जो इक्विवेलेंट आया था जहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर दिए, वो वाला पार्ट लिख देंगे। यानी कि क्या लिखना होगा, 3 अपॉन एस प्लस 3 लिखना है हमें, 3 अपॉन एस प्लस 3, b की वैल्यू -2 थी, तो b की वैल्यू -2 होने के कारण ये प्लस की जगह पे हम लोग माइनस साइन पुट कर देंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। ये -2 अपॉन क्या लिखा, डिनोमिनेटर में आया हुआ s प्लस 2, इतना क्लियर हो गया। तो ये लेफ्ट साइड का ये जो इम्प्रॉपर फंक्शन था राइट साइड में उसके प्रॉपर फंक्शन के फॉर्म में या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, जहाँ पर हम लोग उसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में हमें क्या करना होगा, टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। तो ऐसा स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो यहाँ से भी पता चल जाएगा, ऑपरेशन से लेफ्ट साइड में लिखा हुआ ही है ना इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 और डिनोमिनेटर में आया हुआ टर्म दैट इज एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, पहले तो 1 आएगा, आगे ये +3 हमें आउटसाइड लेना होगा, कांस्टेंट होने के कारण आउटसाइड बाहर लेंगे। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर इसके लिए आएगा 1 अपॉन एस प्लस 3, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ये -2 एज अ कांस्टेंट बाहर आएगा। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या रहेगा, 1 अपॉन एस प्लस 2, 1 अपॉन एस प्लस 2, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर अपना क्वेश्चन एज इट इज लिखना होगा, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्वेश्चन क्या रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। राइट साइड में देखो क्या होगा, अभी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1 कितना लिखना है हमें, डेल्टा ऑफ टी, ये +3 एज इट इज़ बाहर, 1 अपॉन एस प्लस 3 का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, e⁻³ ठीक है, क्योंकि एस के साथ +3 आया हुआ है, अगर उसको एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻³ लिखना होगा, ये -2 एज इट इज़, 1 अपॉन एस प्लस 2 का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e⁻²t हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये जो भी लास्ट में आया है वो है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद सेम टाइप का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, फाइंड इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, क्वेश्चन में न्यूमरेटर में दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2 और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, ठीक है। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग शुरुआत इस एरो से करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमें कि ये कैसे इम्प्रॉपर फंक्शन है, इम्प्रॉपर फंक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊपर और नीचे s की पावर इक्वल है, दैट इज़ 2 है। अगर ऊपर s की पावर ज़्यादा होती थी तभी हम लोग इसको इम्प्रॉपर ही कहते थे, तो फिर ये प्रॉपर होने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर आए हुए s की वेरिएबल या फिर जो भी वेरिएबल रहेगा उसकी हाईएस्ट डिग्री कैसी होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया था कि ये प्रॉपर इम्प्रॉपर कब होता है, जब इम्प्रॉपर होता है तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इम्प्रॉपर टू प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर वाले टर्म से न्यूमरेटर में आए हुए टर्म को डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइडर क्या हो जाएगा अपना, डिनोमिनेटर वाला टर्म दैट इज एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, ये है अपना डिवाइजर। इसे डिविडेंड क्या है, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2, तो इसको डिवाइड करते तो पहले तो 1 ही लेना होगा, एस स्क्वायर इंटू 1 एस स्क्वायर, 3s इंटू 1 प्लस 3s, 2 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल, 4s माइनस 3s सिंगल s प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, सिंगल s ही बचेगा, वो होगा हमारा
रिमाइंडर, ठीक है, और क्वेश्चन कितना हो गया 1 हो गया। इतना हम लोग जानते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर लिखा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को हम लोग साइड में लिख लेते हैं, यानी कि फंक्शन को इस साइड में लिख लेते हैं। एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2 अपॉन में क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हो गया, जिसको कैसे लिखना था हमें, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो क्वेश्चन कितना आया था 1 आया था, रिमाइंडर कितना आया था s आया था, और डिवाइजर कितना आया था एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, डिवाइजर चेंज नहीं होने वाला है। इतना क्लियर हो गया। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है डिवाइजर में, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आए हुए टर्म का फैक्टर्स निकालना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन 2 होना चाहिए, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन मिडिल वाले टर्म के लिए कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो 2 इंटू 1 मल्टीप्लिकेशन 2 होगा और 2 प्लस 1 एडिशन 3 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ टर्म है उसके फर्दर फैक्टर कैसे आएंगे, देखो राइट साइड में ही 1 प्लस एस अपॉन में क्या रहेगा एस प्लस 1, और यहाँ पे क्या होगा एस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, पिछली बार जैसे देखो ये साइड में अलग से लिखा था ना, और इसका हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन किया था, तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस इसको ऊपर a हो जाएगा और नीचे क्या लिखा s प्लस 1, ऊपर b हो जाएगा और नीचे s प्लस 2 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर ये जो अंडरलाइन किए हुए टर्म है ना, वहाँ पर a और b की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट कर देनी है, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, ये टर्म एज इट इज़ रहेगा। देखो फिर बाय यूजिंग फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, क्या कहा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं ये अंडरलाइन वाले पार्ट्स को, तो हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी +1 मिलेगी, और b की वैल्यू कितनी मिलेगी -1 मिलेगी। अगर b की वैल्यू -1 आ गई तो वो माइनस साइन इस प्लस को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। a की वैल्यू 1 मिलेगी ऐसा कहा, उसके नीचे क्या लिखना है हमें फिर s प्लस 1 लिख देना है। b की वैल्यू -1 आएगी तो वो माइनस साइन इस प्लस को ओवरराइड करेगा, तो -1 अपॉन s प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या है अपना क्वेश्चन, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2 अपॉन में आएगा एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग इनवर्स लाप्लास टू बोथ साइड। ऐसे वाली स्टेप लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो यहाँ पर अप्लाई करने पर दिख ही जाता है। ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या है एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2 अपॉन में आया हुआ एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ये 1 हो जाएगा, प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ये हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस 1, और लास्ट में ये माइनस देने के बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1 अपॉन एस प्लस 2, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1 कितना हो जाएगा डेल्टा ऑफ टी, प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का शिफ्टिंग थ्योरम अगर अप्लाई करते तो इस तरह क्या लिखना होगा e टू द पावर माइनस टी, सेंटर में माइनस था, e टू द पावर माइनस 2t लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में तो ये डायरेक्टली यूज़ करके दिखाया हुआ है आंसर a और b कांस्टेंट का कैसे आया हुआ, ठीक है। अगर आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कैसे करते नहीं जानते तो आप लोगों को अपने वाले प्लेलिस्ट में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अलग से सॉल्व किया हुआ दिखाई देगा, ठीक है, जिसके अंदर 4 टाइप होते हैं। तो मैं यहाँ पर राइट कॉर्नर में आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग गो थ्रू करने पर पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया जाता है तो उसके बारे में कंसेप्ट वो अच्छी तरीके से सीख सकते हो। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t डॉट डेल्टा ऑफ t माइनस 2, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे हम लोग इस एरो से शुरुआत करेंगे। पहले हम लोग फॉर्मूले लिख देते हैं, सिंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, ये क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस ए लिख दिया, ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस ए का फॉर्मूला हो जाता है एक्चुअली ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट एफ ऑफ ए होता है, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे नंबर 1 कर देंगे। तो इस फॉर्मूले के साथ जो हम लोगों ने नंबर 1 में लिखा है, नंबर 1 करके लिखा है, इस फॉर्मूले के साथ अगर हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को कंपेयर करते तो हमें क्या पता चलेगा, एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास साइन 2t आएगी, राइट, एंड ए की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 2t, ए की वैल्यू कितनी मिलेगी t माइनस 2 यानी कि t माइनस ए, तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 2 मिलेगी, ठीक है। तो देखो
डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, e⁻⁻²s लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ टी का क्या मतलब था, साइन 2t। तो डेयर फॉर एफ ऑफ ए डायरेक्टली कितना मिलेगा हमें, साइन ऑफ 2, ए की जगह टी की जगह पे ए पुट करना है, दैट इज ए कितना था, चलो ए पुट कर दिया, लेकिन ए कितना था, 2 था ना, देयर फॉर एफ ऑफ 2 लिखा, साइन 2 × 2 कितना हो जाएगा, साइन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 कितना मिला हमें, साइन 4 मिला। नेक्स्ट केस में हमें क्या लिखना होगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखने के बाद हमें लेफ्ट साइड में अपना आया हुआ क्वेश्चन यूज करना होगा, दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर साइन 2t डॉट डेल्टा ऑफ t-2 इज इक्वल टू, फ्रॉम 1 यूज़ किया है ना हम लोगों ने, क्या यूज़ किया है, e⁻⁻²s होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली साइन 4 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर ये वर्ड्स में दिखाई दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर शुरुआत में एल नहीं होना चाहिए था, ठीक है। फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन क्या दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर t.h(t-4) प्लस t² डेल्टा ऑफ t-4। ये दो अलग अलग फंक्शन दिए जो कि प्लस से सेपरेट हुआ है, और इनका हमें क्या निकालना है, लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। आंसर से शुरुआत करनी है हमें इस एरो से, तो क्या कर लिखना है, सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में, टू फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर t.h(t-4) प्लस t² डेल्टा ऑफ t-4 ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये दिया हुआ क्वेश्चन एक बार फिर से लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर t.h(t-4) राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस t² ब्रैकेट में, सॉरी ये डेल्टा ऑफ t-4 अब ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, लैपलास सेपरेट कर देंगे बाय यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लैपलास पहले किसको जाएगा, t.h(t-4) को जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर लैपलास आगे कौन सा फंक्शन आया था, लैपलास फॉर t² डेल्टा ऑफ t-4 इस फंक्शन को जाएगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको हम लोग लिख देंगे नंबर 1, इसको हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड में फंक्शन आया ना, लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर t.h(t-4), इसका स्पेशली अलग से लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर देंगे। ये क्या लिखा फिर, लेट फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर t.h(t-4) राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा वो फॉर्मूला हम लोग मेंशन कर देंगे, बाय यूजिंग लैपलास ऑफ f ऑफ t डॉट h(t-a) इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, e⁻⁻as डॉट लैपलास ऑफ f ऑफ t प्लस a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो फॉर्मूला ऑब्जर्व करने पर हमें क्या पता चलता है, एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, एक्जैक्टली टी ही है, तो ये देयरफॉर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी है, और ए की वैल्यू एच ऑफ टी माइनस ए, तो ए की वैल्यू कितनी, 4 हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आगे देखो फॉर्मूले में क्या लिखा है, देयरफॉर लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मतलब ये एफ ऑफ टी हटाकर टी की जगह पे प्लस ए ऐड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, t+4 ऐड करेंगे, राइट साइड में जो भी वेरिएबल था उसमें +4 ऐड करना होगा, यानी कि टी की जगह पे क्या प्लेस करना है, सिंपली t+4 प्लेस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना है, तो देयरफॉर लिखा, लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या कर दिया, एफ ऑफ t+4, राइट साइड में क्या रहेगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर t प्लस लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर 4, ठीक है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर t कितना आ जाएगा, 1/s², क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर t टू द पावर n के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n अपॉन s⁻n+1, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह पे 1 है, n 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, और अपॉन में 1/s⁻n+1, n की जगह पे 1 था ना, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपॉन में 1/s², 4 कॉन्स्टेंट साइड में लाप्लास ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1/s, तो यानी कि क्या रहेगा ये 4/s, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है, इसके लाप्लास ऑफ एफ ऑफ t+4 है, ठीक है। इतना है समझ में। तो इसके कारण हम लोग बाय यूजिंग फॉर्मूला, या फिर बाय फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं आगे, देयरफॉर फ्रॉम लिखा, फ्रॉम
इसको ए लिख देते हैं। ये जो फॉर्मूला यूज़ किया था ना उसको हम लोग मेंशन कर देंगे ए, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम ए लिखा, लेफ्ट साइड में इस फॉर्मूले की जगह पे हम लोग अपना आया हुआ मेन क्वेश्चन लिख देंगे, दैट इज लैप्लास फॉर टी डॉट एच ऑफ टी माइनस 4 लिख दिया, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू राइट साइड में चेंजेस क्या करने होंगे, ई टू द पावर -4s करना होगा, और ये वाले पार्ट का हमें क्या निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके जो आया था ना आंसर वो लिखना है। वो कितना आया था, 1/s² प्लस 4/s राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लोग नंबर 2 कर देंगे। इसके बाद नाउ लेट फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, नाउ लेट फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, देखो ये वाला पार्ट जो है ना उसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे सेपरेटली, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर टी स्क्वायर डेल्टा ऑफ टी माइनस 4, टी स्क्वायर डेल्टा ऑफ टी माइनस 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। क्या लिखा था वो, नाउ लेट फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर टी स्क्वायर डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, देखो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना होगा उस फॉर्मूला को पहले मेंशन कर देंगे, बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ये एफ ऑफ टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहेगा, ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट एफ ऑफ ए होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो अच्छी तरीके से, इसको हम लोगों ने क्या बी से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर फॉर्मूले को दिए हुए क्वेश्चन के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली टी स्क्वायर हो जाएगी, एंड ए की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, टी माइनस ऊपर 4 है, नीचे क्या है टी माइनस ए, यानी कि ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें एग्जैक्टली 4 मिल जाएगी, ठीक है। तो एफ ऑफ टी की जगह पे हमें क्या पुट करना है, एफ ऑफ ए पुट करना है। देयरफॉर ये क्या लिखा, एफ ऑफ टी की जगह पे ए पुट करना है, यानी कि यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए कितना आया था एग्जैक्टली 4 आया था ना, देयरफॉर एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, 4 स्क्वायर, दैट इज कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, देयरफॉर फ्रॉम बी लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम बी लिख देंगे। तो इक्वेशन बी के लेफ्ट साइड में यानी कि फॉर्मूले में लेफ्ट साइड में ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले की जगह पे हम लोग अपना आया हुआ क्वेश्चन लिख देंगे, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी कितना था अपना, टी स्क्वायर था, और डेल्टा ऑफ टी माइनस ए कितना था, 4 था ना। तो ये लेफ्ट साइड में उसका अपने लोगों ने क्वेश्चन लिखा, उसके राइट साइड में जो इक्विवेलेंट पार्ट है वो लिखना है, दैट इज ई टू द पावर -4s एफ ऑफ ए निकाला है ना हम लोगों ने, कितना आया था 16। तो यहाँ पर 16 क्यों लिखा ये समझ में आया होगा। इसको लिखेंगे हम लोग नंबर 3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमें दिए हुए क्वेश्चन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। आया सर में, लेफ्ट साइड का मेन क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर टी डॉट एच ऑफ टी माइनस 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस टी स्क्वायर डेल्टा ऑफ टी माइनस 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, फ्रॉम 1 2 3 जो सेकेंड वाला पार्ट हमें लिखना है पहले, तो अभी देखो क्या लिखेंगे वो, ई टू द पावर -4s और ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1/s² प्लस 4/s, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 1/s² प्लस 4/s, उसके बाद सेंटर में क्या था प्लस था तो प्लस लिखा, ई टू द पावर -4s डॉट ये थर्ड वाला पार्ट दैट इज 16। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग चाहते हैं तो ई टू द पावर -4s इस टर्म को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, या फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ई टू द पावर -4s को एज अ कॉमन आउटसाइड, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, पहले तो 1/s², उसके बाद 4/s और लास्ट में रहेगा ये +16, ये है +16, ठीक है। 1 थोड़ा सा 6 के ऊपर आ गया था, 16 लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर हमें फाइनल आंसर मिल गया दिए हुए क्वेश्चन का, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आज हम लोगों ने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या फिर यूनिट इम्पल्स फंक्शन के ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, या फिर उसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी कैसे फाइंड आउट करता है, ये हम लोगों ने आज सीखा। अगर आज लिए हुए क्वेश्चंस में या फिर प्रॉब्लम से कंसेप्ट में कहीं पे भी अगर डाउट होता है सिंप्लीफिकेशन में भी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग।